बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पूरा पाकिस्तान बल्ले के पीछे पड़ा हुआ है। मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, सब जगहों पे आपको नज़र आ रहा है कि पूछा जा रहा है कि जी बल्ले के साथ क्या होगा, बल्ला तहरीक इंसाफ को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है और टीवी चैनल्स हमें ये बता रहे हैं कि जी फ़ैसले की घड़ी आ गई है, कुछ ही देर में ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। बहरहाल मैं आपको मौलाना फ़ज़ल रहमान के दौरे अफ़गानिस्तान के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। और अफ़गानिस्तान के अंदर एक नई बहस जो है एक बार फिर ये शुरू हुई है कि नई नहीं है ये बहस, जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन अब 2 साल जब पूरे हो गए अफ़गान तालिबान के, तो इस बहस ने ज़ोर पकड़ा है कि क्या अफ़गान तालिबान ने दोहा में जो मुआहिदा किया अमेरिका के साथ, क्या उस मुआहिदे के तमाम शिकों पर अफ़गान तालिबान अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक ये, और दूसरा ये कि मौलाना फ़ज़ल रहमान ने तस्दीक की है कि उनकी अफ़गान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह से मुलाकात हुई है। तो इसके बाद एक बार फिर अफ़गानिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ी है कि क्या मुल्ला हैबतुल्लाह वजूद रखते हैं या नहीं रखते, वो ज़िंदा भी हैं या नहीं ज़िंदा। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोगों का ख़याल ये है कि मुल्ला हैबतुल्लाह वजूद नहीं रखते। अब अफ़गान जो सुप्रीम लीडर हैं वो फ़ैसले करते हैं, कंदाहार में वो मौजूद हैं, और इस हवाले से अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि जी हमारे सारे फ़ैसले अगर होते हैं तो फिर वो सुप्रीम जो उनकी लीडरशिप है वहाँ से होते हैं, कंदाहार से होते हैं। अगर मौलाना फ़ज़ल रहमान की मुलाकात हुई है मुल्ला हैबतुल्लाह से, तो फिर ये मौलाना फ़ज़ल रहमान बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि शेख हैबतुल्लाह का हुलिया क्या है, उनकी जसामत क्या है, उनकी दाढ़ी जो है वो काली है या सफ़ेद है, वो बूढ़े हैं या जवान हैं। बहरहाल मैं आपको मोटे मोटे नुकात बताऊंगा जो वतन वापसी से कबल काबुल के अंदर मौलाना फ़ज़ल रहमान ने अफ़गान नेशनल टीवी को, आरटीए को, एक इंटरव्यू दिया था। बड़ा तफसील से उन्होंने मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब दिए। ये इंटरव्यू चूँकि पश्तो में है और इसलिए बहुत ज़्यादा जो हमारे नाज़रीन हैं जिनको पश्तो की समझ नहीं आती, तो उनकी आसानी के लिए भी मैं ये चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के मोटे मोटे जो नुकात हैं ये अपने नाज़रीन के सामने रखूँ। एक तो इस इंटरव्यू में बार बार इंटरव्यूअर ने पूछा मौलाना फ़ज़ल रहमान से कि क्या आपकी मुलाकात हुई है मुल्ला हैबतुल्लाह से। तो मौलाना फ़ज़ल रहमान ने तस्दीक की है कि हाँ मेरी शेख मुल्ला हैबतुल्लाह से मुलाकात हुई है। और मौलाना फ़ज़ल रहमान ने जो दौरा है इस हवाले से, जो मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ उनकी मुलाकात है इस हवाले से भी बात की। और मौलाना फ़ज़ल रहमान ने इस इंटरव्यू में बतौर ख़ास ये कहा कि मुल्ला हैबतुल्लाह की ज़बरदस्त हिमायत हासिल हुई है, जिस पर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। दौरे का अहम मकसद ये था कि बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम से मसाइल हल किए जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह दौरे के मकासद में कामयाबी हुई है। मुल्ला हैबतुल्लाह के साथ मुलाकात बड़ी मस्बत हुई है। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने कहा कि मैं इस तासुर को सख्ती से रद्द करता हूँ कि दोनों ममालिक एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। हमारे दौरे का मकसद यही है कि दोनों ममालिक मिल कर चलें। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने इस इंटरव्यू में कहा कि इमारात इस्लामी के क़याम के बाद ये हमारा अफ़गानिस्तान का पहला सफ़र है। इमारात इस्लामी के क़याम के बाद दोनों ममालिक के दरमियान कुछ कशीदगी पैदा हुई थी। इसी कशीदगी के ख़ात्मे के लिए उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया है और मेरे दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक के दरमियान इस कशीदगी को कम करना है। इस दौरे के बायस दोनों ममालिक के दरमियान राह हमवार हो गई है। अब दोनों ममालिक मिल बैठ कर तमाम मसाइल का हल निकालेंगे। दोनों ममालिक की बुनियादी ज़रूरत जो है वो तिजारत है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। दोनों ममालिक में कौमें, कल्चर सब मुश्तरक है। कुछ ममालिक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान दूरियां पैदा करना चाहते हैं। इस तारीख़ी दौरे के दौरान इमारात इस्लामी के तमाम ज़िम्मेदारान से मुलाकातें कर चुका हूँ। पाकिस्तानी कौम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लेकर अफ़गानिस्तान आया हूँ। पुरानी नाराज़गियाँ ख़त्म करके अब हमने आगे बढ़ना है। मेरे दौरे के बाद अब दोनों ममालिक के दरमियान नए दौर से सफ़र का आगाज़ होगा। अफ़गान महाजरीन के खैर ख्वाह हैं, मगर जिस तरीके से निकाला गया तो महाजरीन को इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैंने और मेरी जमात ने अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तानी कौम का मेहमान करार दिया है। अफ़गान महाजरीन हमारे मेहमान हैं और हम उनकी कदर और इज़्ज़त करेंगे। मौलाना फ़ज़ल रहमान ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान में हुकूमत नहीं हूँ, एक जमात का सरबराह हूँ और हमने महाजरीन से मुतल्लिक़ अपनी हर मुमकिन कोशिश की है। TTP का मसला जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक
اس معاملے میں بڑے سنجیدہ ہیں۔ میری خواہش ہے کہ سفارتی سطح پر تمام اسلامی ممالک اور دیگر ممالک امارات اسلامی کی حمایت کریں۔ ہم افغانستان کے داخلی معاملات میں کبھی مداخلت نہیں کریں گے۔ میں اپنا نقصان برداشت کر سکتا ہوں مگر ہمسائے دوست کا کبھی نہیں برداشت کر سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں اس دورے کی دعوت پر امارات اسلامی یعنی افغان حکومت کا مشکور ہوں۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا جو انٹرویو ہے، اس کے موٹے موٹے نکات ہیں۔ اس انٹرویو میں بھی اور ان ساری ملاقاتوں میں بھی میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ موضوع ایک نہیں تھا، اسی طرح اس انٹرویو میں بھی موضوع ایک نہیں تھا۔ یہ ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی ڈسکس ہوا ہے ان ساری ملاقاتوں میں، اور اس انٹرویو میں بھی بطور خاص یہ سوال پوچھا گیا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی اہمیت کا معاملہ ہے اور دونوں ممالک اس معاملے کے حل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ افغان مہاجرین کا معاملہ ڈسکس ہوا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سب سے اولین آواز جو افغان مہاجرین کے معاملے پر اٹھائی تھی وہ مولانا فضل الرحمان نے اٹھائی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ 1 مہینہ 40 دن تک کسی مہمان کی مہمان نوازی کریں اور آخری دن اس کو لات مار کر باہر نکالیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس طریقہ کار کی مخالفت کی تھی اور ببانگ دہل کی تھی، وہ ڈنکے کی چوٹ پر کی تھی۔ انہوں نے جلسوں میں بھی اس معاملے کے اوپر بات کی، اور انہوں نے انٹرویوز میں بھی اس معاملے پہ بات کی، اور پریس کانفرنسز کے اندر بھی انہوں نے افغان مہاجرین کے معاملے پر بات کی۔ اب جو ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کی ملا ہیبت اللہ خن سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر ان سے بطور خاص یہ سوال جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ جی ان کا حلیہ کیسا تھا۔ تو اگر ان سے پھر یہ سوال پوچھا جائے گا تو پھر قطر کے وزیر اعظم سے پھر یہ سوال کیوں نہ پوچھا جائے کہ جب انہوں نے ملاقات کی تھی ملا ہیبت اللہ سے تو انہوں نے ملا ہیبت اللہ کو کیسے پایا تھا۔ مختلف جو ناقدین ہیں، جو مخالفین ہیں افغان طالبان کے، وہ اس وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ملا ہیبت اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کئی مرتبہ یعنی لویا جرگہ ہوا، کسی نے ملا ہیبت اللہ کی شکل نہیں دیکھی۔ قندھار میں 2 روزہ غیر معمولی اجلاس ہوا جس میں افغان کابینہ اور تمام جو اہم عہدیدار ہیں طالبان کے پورے ملک سے اکٹھے ہوئے تھے، اور اس میں بھی ملا ہیبت اللہ کا خطاب جو ہے وہ آڈیو خطاب تو سنایا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے، لیکن وہاں پر بھی کسی نے ملا ہیبت اللہ کی شکل نہیں دیکھی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جی ملا ہیبت اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس جنازے میں بھی ملا ہیبت اللہ کو نہیں دیکھا گیا۔ جو تصویر اس وقت ہمیں ملا ہیبت اللہ کی بتا کر دکھائی جاتی ہے، جو سوشل میڈیا پر ہے ملا ہیبت اللہ کی، تو یہ مولانا فضل الرحمان اب تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا ان کی اسی تصویر والی شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے یا وہ کوئی اور شکل کی شخصیت تھی، اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو بیچ میں کوئی پردہ تھا یا کوئی پردہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان اچھے طریقے سے یہ بتا سکیں گے۔ اور جو میں نے آپ کو یہ کہا کہ بحث افغان طالبان کے نظام حکومت کے حوالے سے افغانستان کے اندر، یہ ایک دوحہ معاہدے قطر کا جو ایک معاہدہ تھا، وہاں پر یہ ایک شک موجود تھی کہ افغانستان میں انکلوسیو حکومت بنائی جائے گی، یعنی تمام دھڑے اور تمام قومیتیں، تمام قبائل جو ہیں ان میں شامل ہوں گے، لیکن 2 سال ہو گئے ہیں، اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ تو اب یہ افغانستان کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں، اور اس چیز کا ادراک افغان طالبان کو بھی ہے کہ اگر افغان طالبان یا افغان حکومت کو دنیا کے مختلف ممالک سے تسلیم کرانے کا ایک معاملہ درپیش ہے، ایک چیلنج درپیش ہے، تو اسی طرح افغانستان کے اندر سے بھی ایک چیلنج ہے افغان طالبان کو، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیرونی طور پر اس حکومت کو تسلیم کیا جانا ہے تو پھر افغان حکومت یہ کوشش بھی کرے کہ اس کو اندرونی طور پر یعنی ملک کے اندر بھی تسلیم کیا جائے، یعنی مختلف سیاسی دھڑے یا افغان عوام جو ہیں یہ تسلیم کریں، کیونکہ کوئی پیمانہ تو ہے نہیں۔ جس طرح مختلف جمہوریتوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اس میں پھر پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں سیاسی جماعت نے اکثریت حاصل کی ہے تو یہ جو ہے وہ برسر اقتدار ہے یا حکومت میں آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے دورے کے حوالے سے بھی پھر اسی طرح کی بات ہوئی، اسی طرح کی بحث جو ہے وہ چھڑی تھی کہ پاکستان کا نظام حکومت دوسرا ہے، یہاں پر مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اور افغانستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے، چونکہ افغانستان کے حالات
اور پاکستان کے حالات میں फ़र्क ہے, اور یہی جو حالات کا फ़र्क है, इसी बुनियाद पर फिर TTP का मामला जो है वो देखा जाता है कि जी अगर वहाँ पर 20 साला जदोजहद या जिहाद किया गया अमेरिका या नेटो फोर्सेस के ख़िलाफ़, तो फिर अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी, तो फिर पाकिस्तान में क्या जवाज़ है कि लोगों ने बंदूक उठाई हुई है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में वो मुलव्वस हैं. तो बहरहाल इस मामले के या इस मौजू के, ख़ुसूसन TTP के मौजू की, चूँकि बहुत ज़्यादा बारीकियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ये हसास मामला है, तो इस पर वक्त के साथ साथ हम जैसे ही कोई ठोस अपडेट्स सामने आएगी तो फिर हम उस पर बात कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त अफवाहें बहुत हैं. मौलाना फजल रहमान की मुलाकातों के हवाले से भी तरह तरह की चीज़ें हैं, लेकिन उस चीज़ की तस्दीक जो है ना तो अफ़गान हुकूमत ने की है, ना पाकिस्तानी हुकाम ने की है, ना मौलाना फजल रहमान ने इस चीज़ की तस्दीक की है. तो जो जिस बात की तस्दीक नहीं है तो उस पर ज़्यादा बात करने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन हर मामला जो है वो मौलाना फजल रहमान के इस दौरे के साथ जोड़ना ये बिल्कुल इंसाफ की बात नहीं है, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है. कुछ अहमकों ने ये जो तोरखम में आज हुआ है, तोरखम बॉर्डर को एक बार फिर बंद किया गया और ये कहा गया कि जी पहले पाकिस्तान की तरफ से इस बॉर्डर को बंद किया गया, फिर अफ़गान हुकाम ने भी ये दरवाज़े बंद कर दिए. पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि जो माल बरदार गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनके पास पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए, और उसके बाद फिर ये बंद रहा. और ये मामला भी कुछ अहमकों की जन्नतों में जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान के दौरे के साथ जोड़ा कि जी देखें दौरा नाकाम हो गया, देखें पाक अफ़गान बॉर्डर बंद हो गई, देखें पाक अफ़गान कशीदगी नहीं ख़त्म हुई. रातों रात मसाइल नहीं हल होते, रातों रात ये इतने आसान मसाइल नहीं हैं कि चंद घंटों की मुलाकातों में, एक दौरे में, 6 रोज़ा दौरे में ये मुलाकातें, ये मसाइल जो हैं ये हल हों. मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि मौलाना के पास, मौलाना फजल रहमान के पास, ये जब अफ़गानिस्तान गए थे तो उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं था, वो कोई मामला तय नहीं कर सकते थे. उन्होंने ज़रूर तजावीज़ वहाँ पे दी हैं अफ़गान हुकूमत को, वहाँ से तजावीज़ सुनी हैं. अभी उनकी वज़ारत ख़ारजा में ब्रीफिंग जो है वो रहती है, जब ब्रीफिंग होगी बहुत सारे मामलात खुलेंगे. मौलाना फजल रहमान ख़ुद पाकिस्तान के अंदर जब मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें रखेंगे, मुशावरतें जब मुकम्मल होंगी तो बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो सकेगा. अब अगर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो मौलाना फजल रहमान कोई मुआहदा करके नहीं आए, कोई वहाँ पर कोई यकीन दहानी लेकर नहीं आए कि जी फौरी तौर पर ये मसाइल हल हो जाएंगे. एक दरवाज़ा खुला है मौलाना फजल रहमान की के इस दौरे से, और जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हवाले से बात की है, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि अफ़गान तालिबान भी ये चाहते हैं और पाकिस्तानी हुकाम भी ये चाहते हैं. दफ्तर ख़ारजा की जो तर्जुमान हैं उनकी बातें एक अलग मौजू है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान के साथ मामलात दुरुस्त हों. इसी तरह बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए ये मामलात जो हैं इनमें पेशरफ्त की जा सकती है. तो दोनों ममालिक एक दूसरे की ज़रूरत से भी वाकिफ़ हैं और एक दूसरे के मसाइल से भी वाकिफ़ हैं, एक दूसरे को दरपेश चैलेंजेस से भी वाकिफ़ हैं, और दोनों चाहते हैं कि मसाइल जो हैं वो कम से कम हों. लेकिन पाकिस्तान के मुतालबात उन पर भी अफ़गान हुकूमत को गौर करना है. जो अफ़गान हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन पर पाकिस्तानी हुकाम ने गौर करना है, तभी ये बात मज़ीद आगे बढ़ेगी. और जो लोगों के ज़हनों में जो खन्नास है, जो हर मामले में कीड़े निकालते हैं, उनको कम से कम अपना ये जो खन्नास है ये अपने दिमागों से बाहर निकालना होगा. बल्ले का अभी तक फ़ैसला नहीं आया. जब तक ये इंटरव्यू में, जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो मैं टीवी स्क्रीन पर भी मुसलसल देख रहा हूँ कि फ़ैसला जो है महफूज है, और मेरा ख़्याल है कि कुछ ज़्यादा ही महफूज हो गया है. बहुत शुक्रिया.